हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तभी आप सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। देखिए बेटा, आपको पता होगा हमने टीचर्स डे में एक नई सीरीज शुरू की थी, एयरफोर्स नेवी एनडीए क्लासेस एग्जामिनेशन, जो कि पता है आपको, आपका एग्ज़ाम एयरफोर्स का नवंबर में लगा है। बच्चों के हमारे पास पूरे मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि सर आप ग्रेविटेशन में कोई वीडियो बना दीजिए। ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ग्रेविटेशन हम लोग का पढ़ा काफ़ी समय हो गया तो हम उसे भूल गए हैं। तो हमने कहा ठीक है बेटा, समय जैसे हमको मिलता है और जैसे ही समय मुझको मिला, देखिए तुरंत हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए। टॉपिक देखिए, आप देख रहे हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए क्लासेस 2020 पार्ट नंबर 1.6। इस वीडियो को लाने में हमको लगभग 10 दिन लग गए। उसके लिए हमें बहुत खेद है, हमें टाइम मिल नहीं पाया बेटा। थोड़ा हम व्यस्त हो गए थे कुछ कार्यों में, क्योंकि हमें 11th-12th के वीडियो भी डालने पड़ते हैं। 10th एग्ज़ाम के भी एग्जामिनेशन आ रहे, बोर्ड एग्ज़ाम, उनके वीडियो भी डालने पड़ते हैं। तो हमें सब बच्चों को देखना पड़ता है। तो आपका थोड़ा लंबा लेट में आया, उसके लिए हमें बहुत खेद है। अब हम आपके लिए टॉपिक एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आप इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, क्योंकि वीडियो अगर शेयर होते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं तो हमें भी हिम्मत मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। पर अगर आप लोग का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर एयरफोर्स वीडियो आपके लिए कैसे बना पाएंगे बेटा। क्योंकि हम चाहते हैं आपको बेनिफिट मिले, तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमें उस वीडियो में इतने व्यूज तो मिल जाएं कि हमें लगे एयरफोर्स का वीडियो हमने बनाया और उसके लिए हमें बेनिफिट मिला। ठीक है, तो हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपने कमेंट किया था। अगर आप अच्छे व्यूज हमें देंगे तो आपके लिए हम इसी तरह के अच्छे टॉपिक एयरफोर्स के लाते रहेंगे। देखिए एयरफोर्स एनडीए लेके चल रहे हैं। तो टॉपिक क्या लेके आए बेटा, देखो आपके लिए ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन है क्या। ग्रेविटेशन मतलब होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्व। गुरुत्व किससे मिलता है? पृथ्वी से मिलता है। तो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो सब गुरुत्व के अंतर्गत आती हैं। ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो हर बॉडी पे, हर वस्तु पे, हर एक छोटे छोटे से कण पर लगता है और जो ये बताता है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। अगर हम यहाँ खड़े पढ़ा रहे हैं, आप बैठे पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ चल रही है तो सब में ग्रेविटी लग रही है, क्योंकि बिना ग्रेविटी के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। बिना ग्रेविटी के किसी भी चीज़ का आप कितना भी प्रयोग कर लें, अगर वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो उस वस्तु का अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि बिना ग्रेविटी के उस वस्तु को अपना भार ही महसूस नहीं होता है जो उसका खुद का भार होता है। अगर आपके पास आप ऐसे जगह पहुंच जाएं जहां पे ग्रेविटी ना हो तो आपको आपका भारहीन महसूस होगा, अर्थात भार ही नहीं होगा, क्योंकि भार का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने m/g, और जब g नहीं होगा तो m का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता। आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान सदैव कंजर्व होता है, लेकिन जो भार होता है उसमें अगर जी नहीं होगा तो आपका भारहीन हो जाएगा। अब देखिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण में आते हैं तो ग्रेविटी लेके चलेंगे आप बेसिक चीज़ों से। तो आप ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि कोई फॉर्मूला आप लेके चलते हैं, जब जैसे बल आपने लिया, फोर्स F बराबर क्या होता है? ma, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे लेके चलते हैं फोर्स तो F बराबर क्या होता है? mg। तो आपका A का देखिए फॉर्मूला क्या बना, ये कंपेयर कर रहे हैं बेटा, कंपेयरिंग F बराबर F/m, और यहाँ पे G बराबर क्या आएगा? F/m। अब आपके मन में बात ये आ रही होगी कि सर F/m सेम है, यहाँ भी सेम है, तो दोनों में डिफरेंस कैसा? बिल्कुल डिफरेंस है। ये एक्सेलेरेशन कहाँ काम करता है? जब कोई कण किसी तल पर किसी रेखीय गति में, जब कभी किसी क्षैतिज तल पर गति करता है, मूवमेंट करता है। पर यह कब काम करता है? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो या नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो, ठीक, तब ये काम करता है। इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसी गुरुत्वीय त्वरण से क्या मिलता है? गुरुत्व। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ग्रेविटी की स्टार्टिंग देखो, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आप लोग कक्षा 9 में पढ़ते हैं। जितना आप इसको अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना ही आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। फिर समझिएगा, जब किसी वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उस वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले वृद्धि को गुरुत्वीय
त्वरण कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, अगर इसका मात्रा निकालें तो इसका जो मात्रक आएगा ऊपर होता है न्यूटन, आप उससे निकाल के चलें, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और एक आपने मात्रक और पढ़ा होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और जी दोनों की मात्रा ये होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा आप यहाँ पे, अगर आप इसको लेके चलें क्या मात्रक, तो ले लिया आपने, इसके बीमा निकाले हम डायमेंशन अगर आपको डाउट हो तो डायमेंशन के लिए मैंने आपके 5 वीडियो बनाए हैं 11th क्लास के 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, जिसको अगर आपको देखना हो, आप ना देख पाए हो तो हमारे चैनल में आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन देखिए आप निकालेंगे तो आपका जी का फॉर्मूला क्या आएगा, F/m। F क्या होता है देखिए फोर्स, mL/t-2 अपॉन m आया, m देखिए ऊपर जाएगा, चाहे को कट कर लीजिए तो डायमेंशन क्या बचेगी बेटा, L/t-2, L फॉर मीटर और T फॉर सेकेंड, -2 मतलब प्रति स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी डायमेंशन हो गई, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका सूत्र हो गया, ये इसकी परिभाषा हो गई। आ गया क्लियर? गुरुत्व दोनों समझ में आया? अब देखिए, अगर हम बात करें गति के समीकरणों की, तो वो भी देखिए चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप समीकरण कौन से पढ़ते हैं, v बराबर u प्लस AT, यहाँ पढ़ते हैं s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पढ़ते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS। लेकिन यहाँ जब पढ़ते हैं तो वही फॉर्मूला बदल के हो जाता है, v बराबर u प्लस GT हो जाता है, यहाँ h आता है देखिए ऊंचाई के लिए UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और तीसरा आता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2GH। आप ये चीज़ गौर कर रहे होंगे कि जो फॉर्मूला यहाँ पे a है, जो संकेत यहाँ पे a आ रहा है वो संकेत यहाँ पे g आ रहा है, जो यहाँ पे s आ रहा है वो यहाँ पे h आ रहा है। तो आपने क्या समझा, क्या सीखा कि ग्रेविटी के अंतर्गत जब कोई चीज़ यूज करते हैं, जब कोई कण गति करता है, जब कोई चीज़ ऊपर नीचे गति होती है, तो उस कंडीशन में a g में बदल जाता है, जो कि आपको फॉर्मूला यहाँ से दिख रहा है। समझ आ रहा है ग्रेविटी के बारे में? देखिए, गुरुत्वाकर्षण में आपको बेसिक लेके चल रहा हूँ। बेसिक मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ जी की स्टार्टिंग होती है। अगर हम आगे चलते हैं फ्लो से तो आपको बेसिक नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब भी कोई थीम लेते हैं तो हमारी क्लास का, हमारे चैनल का, हमारी कोचिंग क्लास का एक मेन उद्देश्य क्या है, बेसिक। अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आप कितना भी आगे पढ़ लें, आप भूल जाएंगे। मैंने कई बार कहा है कि अगर आप कोई रट के पढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं, आप समझ के पढ़िए तो आगे काम देगा। ठीक, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट वही होते हैं जो अपने नोट्स खुद बनाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए गति के। अब आगे हम लोग चलते हैं कुछ नई चीज़ों में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया बेटा, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक को लेके। इसी में आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियम। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको 2-3 इसकी परिभाषाएं बताएंगे लास्ट में। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपने क्या नाम लिया, गुरुत्वाकर्षण नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण नियम किसका होता है, न्यूटन का। तो क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक, ग्रेविटेशनल लॉ। देखिए क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियम, क्या बोलते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूले अकॉर्डिंग, अगर 2 पॉइंट ले लें हम ऐसे, एक पॉइंट क्या मान ले A, एक पॉइंट क्या मान ले B, इसको ब्लैक से कर देते हैं, आपको समझ अच्छे से आएगा। B दूरी क्या इनके बीच की है, R, ठीक, ये भी R है और ये भी यहाँ से यहाँ तक R है। अब देखिए 2 पॉइंट लेंगे, एक का द्रव्यमान क्या मान लिया आपने M1, एक का द्रव्यमान क्या मान लिया आपने M2। फोर्स क्या लग रहा है देखिए आपका F, ठीक। तो आपका देखिए एक द्रव्यमान यहाँ से आ गया, एक द्रव्यमान यहाँ से आ गया। अब देखिए कोई 2 पिंड हो, कहीं भी रखे हो, कोई 2 पिंड हो, उनके बीच अपने आप एक बल कार्य करेगा।
अपने आप कार्य करेगा। इसे किसने बताया था? न्यूटन ने। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या कहता है नियम बेटा हमारा? ब्रह्मांड में स्थित, ब्रह्मांड मतलब सर्वत्र, कहीं भी, किसी जगह पर भी, किसी ओर भी, किसी तरह भी, किन्हीं दो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस दोनों नियम को ले लिया जाए तो एक नया फॉर्मूला बनता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बना m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जब बराबर लेके आएंगे बेटा तो कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आया? g, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिस न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। जहाँ मैं लिख दूँ आपके लिए समझाने के लिए, जहाँ g क्या है, g का एक नाम होता है। क्या बोलते हैं g को बेटा? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको सार्वत्रिक भी कहते हैं। सार्वत्रिक इसलिए कहते हैं कि इसका मान कभी चेंज नहीं होता, हर जगह समान रहता है। किसी भी स्थिति में, किसी कंडीशन में, किसी माध्यम में, किसी भी जगह पर इसका मान सेम रहेगा। सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। तो इसका मान होता है बेटा g बराबर, ध्यान दीजिएगा, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक। अब बात ये आती है, सर इसकी परिभाषा एक बार अच्छे से और समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देंगे। देखिए क्या होता है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच, ब्रह्मांड में स्थित, ऐसा बताऊंगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, या ये कह लीजिए मरते दम तक नहीं भूलेगा। ठीक। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। आकर्षण क्यों शब्द आया? क्योंकि पृथ्वी है। ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल, फिर से समझ लीजिए, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। दोनों को मिला देंगे तो देखिए समानुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आया F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब एक चमड़ी क्या आती है इसमें, इसकी बीमा और मात्रक। क्योंकि बीमा नहीं आएगी, मात्रक नहीं आएगा, तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो आपका पहला पार्ट एयरफोर्स का है वो अनकम्प्लीट रह जाएगा, जिसके लिए हमने आपको 2-3 वीडियो बनाए हैं। आप चाहें तो एयरफोर्स के वीडियो जाके देख सकते हैं, पर उसके लिए आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब आप चाहेंगे। ठीक। अब देखिए अगली हेडिंग इसी की आती है, बीमा, और क्या आता है, मात्रक, यानी यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, यूनिट एंड डायमेंशन, बीमा हुआ मात्रक। अब देखिए अभी फॉर्मूला आपने जस्ट पढ़ा बेटा, फॉर्मूला अभी F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। फिर लिख चलें देखो हम लोग, तो क्या आएगा देखो बेटा, g बराबर आएगा F इंटू आर स्क्वायर बटे क्या आएगा, m1 इंटू m2 बनेगा, m1 इंटू m2। अब इसे अगर हम सॉल्व करें बेटा आगे देखिए, तो आपको पता है F का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, न्यूटन। R का मात्रक क्या होता है, मीटर, स्क्वायर कर दिया। ठीक। फिर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। फिर द्रव्यमान है तो मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम। आया किलोग्राम। ठीक। मल्टीप्लाई करिए इसको तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा बेटा जी का मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर बना। संकेत में क्या आएगा, Nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक। ये आपका आ गया
यूनिट। बताइए समझ में आया कि नहीं? आ गया कंप्लीट। अब क्या आएगी इसके, देखिए डायमेंशन बेटा आएगी। डायमेंशन निकालिए भाई, कैसे निकलेगी? देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, G बराबर F इंटू आर स्क्वायर बटे M1 इंटू M2। सॉल्व करिए तो F क्या हुआ, देखिए बल MLT-2, फिर यहाँ क्या आया L स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे M और यहाँ भी क्या आएगा M। करिए मल्टीप्लाई तो वैल्यू क्या आई, G बराबर M, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो M देखिए ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो एक M से हम यहाँ पे काट भी सकते हैं, तो M ऊपर गया तो क्या हो गया -1। L यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है तो 3 हो गई, T-2 आ गया इज द आंसर। आया? देखिए ये M ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। L यहाँ पे 2 पावर है, L यहाँ पे 1 पावर है, 2 1 कितना हो गया 3, 1 और 2 3, ML -1 M-1 L क्यूब हो जाएगा T-2। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्लियर हुआ गुरुत्वाकर्षण? ये मेन टॉपिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसका भी सेकंड पार्ट वीडियो बना देंगे 1.7, तो उसमें आपको और बता देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके लिए ग्रेविटेशन की 2-3 सीरीज ले आऊँगा लाइन से, बस आप घर में पर प्रैक्टिस जरूर करते आइए उसकी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं इसके आगे। एक टॉपिक और आता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आती हैं आपकी जो मैं बता देता हूँ, उनको आप घर में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और पेन कॉपी आप लेके बैठिए, मैंने पहले भी कहा है, तो आपको साथ साथ और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कर दूँ? ओके पक्का? ठीक। देखिए डिफिनेशन कौन कौन सी आपकी आती हैं, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, इनसे आपको क्या मिलेगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन कौन सी देखिए आपकी है, सबसे पहले आपकी आती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की, नोट कर लीजिए, तीव्रता। फॉर्मूला उसका होता है I बराबर F/m। ऐसे सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में तो बनता है Gm/r²। सेकंड आपका इसी में आती है बेटा डिफिनेशन, ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वीय तीव्रता हो गई, कंप्लीट हो गया ना तीव्रता। फिर आपका आएगा गुरुत्वीय विभव, V बराबर W/m। तो क्या था ये, लेकिन माइनस में होता है हमेशा, तो -Gm/r। तीसरा आपका इसी में आता है बेटा, थर्ड नंबर पे आता है गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g का फॉर्मूला Gm/r²। पढ़ा होगा स्मॉल जी कैपिटल में संबंध, जिससे अक्सर पूछ देता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अनुपात क्या होगा, तो क्या आएगा M/r²। अगर प्रति मान लेते तो इसको M ही कर लो, इसको R ही कर लो, अगर मानते हो तो Gm/r², तो M/r²। M ही क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, R ही क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। नया तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। M ही पृथ्वी का द्रव्यमान, E माने अर्थ, M माने द्रव्यमान, R ही क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या। फोर्थ आपकी इसी में आती है, पढ़ा होगा आपने, केपलर के नियम। ये आपका इंटर में आता है मेन, केपलर के नियम बहुत पूछा था एग्जाम में। केपलर्स लॉ के नाम जानते हैं हम लोग। केपलर्स लॉ 3 होते हैं आपके, A B C। इसमें C जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल आते हैं, r³। तो इससे फॉर्मूला बन जाता है, याद होगा, T² बराबर KR³। इसके क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में लगवाए थे अपने एयरफोर्स वाले में। ये होता है कक्षा का नियम, ये होता है क्षेत्रफलीय चाल का नियम। फिगर आप इसका ध्यान दिया हो, फिगर इसका बहुत इंपॉर्टेंट फिगर भी है। ऐसे बनता है अंडाकार आकृति इसकी, इसका ध्यान दिया हो आपने। इसके केंद्र पर देखिए सूर्य होता है ऐसे करके यहाँ पे, ठीक। देखिए इसका पथ होता है यहाँ से A B C और ये D,
ठीक है, इसको लेके चलेंगे। ये देखिए यहाँ दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई। ये पद देखो दिखाया गया ऐसे, सूर्य इसके फोकस पर स्थित है, ठीक है। और ये आपका पथ यहाँ पे क्या है, एक ग्रह है। ग्रह क्या, उसको पृथ्वी मान लीजिए, जो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है दिव्यता का कक्षा में। इसके नियम वगैरह मैं बाद में बता दूंगा, तो टाइम ज़्यादा हो रहा है वीडियो का, पर एक नॉर्मल समझिए आप अकॉर्डिंग थ्योरी के कि कैसे इसको हम लेके चलेंगे और क्या पार्ट हमको मिलेगा। तो हमने आपको इंपॉर्टेंट कुछ बता दिए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इनको आप देखिएगा। और जहाँ भी प्रॉब्लम समझ में आए हमें आप कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम ID हमने बताई थी आपको, SANTOSSantosh.SIR सर 1010 ऑफिशियल OFFICIEL। तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर जो इस चैनल हमारे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम जैसे अगला वीडियो वाले एयरफोर्स का आपको तुरंत मिल जाए और उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में शो करे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एयरफोर्स एग्जाम इन नवंबर 2020। बाय बाय।